बांग्लादेश में तख्ता पलट, किसकी गलती से बिगड़े हालात? जमात इस्लामी है फसाद की जड़, क्या बैन करना शेख हसीना को पड़ा भारी? बांग्लादेश में आगजनी और भीषण हिंसा हो रही है, हालात बेकाबू हैं। देशव्यापी कर्फ्यू को दरकिनार करते हुए प्रदर्शनकारियों ने सोमवार को बांग्लादेश के कई इलाकों में मार्च निकाला, इकट्ठे हुए प्रदर्शन किया और इन सब के बीच शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़कर जाना पड़ा। इसी दौरान प्रदर्शनकारियों और सत्तारूढ़ पार्टी के समर्थकों के बीच झड़प शुरू हुई। देखते ही देखते पूरे शहर में हिंसा फैल गई, आगजनी शुरू हो गई। माना यह जा रहा है कि बीते दिनों बांग्लादेश सरकार की ओर से कट्टरपंथी दल जमात इस्लामी पर लगाए गए बैन के कारण ही छात्रों का ये प्रदर्शन हिंसा में बदल गया। प्रदर्शनकारी इतने उग्र थे, उन्होंने सरकारी संपत्ति तक को नहीं छोड़ा, आगजनी कर दी, पीएम हाउस के अंदर तक घुस गए। इसका एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें साफ दिख रहा है कि प्रदर्शनकारी पीएम हाउस के भीतर कैसे घुसे और मौज मस्ती करते हुए उन्हें देखा जा सकता है। कुछ ऐसी ही तस्वीरें कुछ साल पहले श्रीलंका से सामने आई थी। इतना ही नहीं, कुछ लोगों को शेख मुजीब की मूर्ति पर चढ़कर हथौड़ा चलाते भी देखा गया। आपको ये जानकारी दे दें कि शेख हसीना सरकार ने हाल ही में जमात इस्लामी, उसकी छात्र शाखा और उससे जुड़े कई संगठनों पर बैन लगा दिया था। ये कदम बांग्लादेश में कई हफ्ते तक चले हिंसक विरोध प्रदर्शनों के बाद उठाया गया था। माना जा रहा है कि सरकार की इस कार्रवाई के बाद ये संगठन शेख हसीना सरकार के खिलाफ भड़क गया और आंदोलन शुरू हो गया। अब आपको बताते हैं कि आखिर क्या है जमात इस्लामी। जमात इस्लामी एक राजनीतिक पार्टी है जिसे बांग्लादेश में कट्टरपंथी माना जाता है। ये राजनीतिक पार्टी पूर्व पीएम खालिदा जिया की समर्थक पार्टियों में शामिल है। जमात इस्लामी की स्थापना 1941 में ब्रिटिश शासन के तहत अविभाजित भारत में हुई थी। 2018 में बांग्लादेश हाईकोर्ट के फैसले का पालन करते हुए चुनाव आयोग ने जमात का पंजीकरण रद्द कर दिया था। इसके बाद जमात चुनाव लड़ने से अयोग्य हो गई थी। हिंदुओं पर हमले में भी शामिल जमात इस्लामी। दरअसल जमात इस्लामी का बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हमला करने भी नाम आता रहा है। मानवाधिकार संस्था एमनेस्टी इंटरनेशनल ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा था कि जमात इस्लामी और छात्र शिविर लगातार बांग्लादेश में हिंदुओं को निशाना बना रहे हैं। बांग्लादेश में काम करने वाले गैर सरकारी संगठनों का यह मानना है कि साल 2013 से 2022 तक बांग्लादेश में हिंदुओं पर 3600 हमले हुए हैं। इसमें जमात इस्लामी का कई घटनाओं में अहम रोल रहा है। तो कुल मिलाकर बांग्लादेश में हालात बिगड़ चुके हैं। शेख हसीना को अपना पद छोड़कर भागना पड़ा और फिलहाल वहां पर आंदोलन चल रहा है और हालात बेकाबू हैं। अब देखना होगा कि हालात कैसे काबू में आते हैं या फिर इसी तरह से प्रदर्शनकारी जगह जगह जाकर हिंसा आगजनी करते रहेंगे या इन्हें कोई रोकेगा भी। इस रिपोर्ट पर आपकी जो भी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।